नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जिस मंच पे खड़े हैं वो मंच कोई आम मंच नहीं है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी 23 तारीख को पाली गांव में आने वाले हैं और उसी मंच पे हम खड़े हैं जिस मंच पे नरेंद्र मोदी जी अपने जो संबोधित करेंगे जनता को और अपनी जो पार्टी के लिए वोट का जो है निवेदन करेंगे। बाकी किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की पार्किंग व्यवस्था है, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम है, ये सभी चीजें हम विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जी विपक्ष में जो यहाँ के जो नेता हैं राव दान सिंह जी जो 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पे रैली के लिए आएंगे और अपने वोट के लिए जनता को निवेदन करेंगे। ये जो किस मायने में इस रैली का जो मायना है आप किस प्रकार से समझते हो, क्या यहाँ की गतिविधियां रहेंगी, मेरे कैमरामैन साथी से कहूंगा एक बार चले। कुछ इसी बीच हम और चलेंगे, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे बारी बारी, सभी से पुख्ता जानकारी लेंगे ताकि दर्शक हैं वो किसी भी असमंजस में ना रहे। नमस्कार सर जी। सर, चैनल पे स्वागत आपका। ये सर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे रैली करने वाले हैं, तो किस तरह के इंतजाम है कि किस तरह की आज जो संबोधित की आप उम्मीद करते हो और कौन कौन से नेता आएंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पाली में 2014 में भी आए थे जी। अब 2024 के इसमें भी 23 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं और तैयारियां आप देख रहे हैं। राइट साइड में उनका हेलीपैड बनाया गया है जी जी। यहीं पाली बस स्टैंड के पास सारी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और एक बहुत ऐतिहासिक रैली, चुनावी रैली यहाँ होने वाली है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी भी आएंगे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आएंगे, राव इंद्रजीत सिंह जी भी आएंगे जी और चौधरी धर्मवीर जी। क्योंकि ये जो रैली है ये गुड़गांवा और महेंद्रगढ़ भिवानी, क्योंकि गुड़गांवा की भी एक जो विधानसभा है वो कोसली वो लगती हुई विधानसभा है, उस दृष्टि से रैली रखी गई है और इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में एक विशेष उत्साह है और खासकर से हम जब जैसे गांव में कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं तो महिलाएं भी चलकर पूछ रही हैं कि मोदी जी कब आ रहे हैं। महिलाओं में एक अलग प्रकार का उत्साह है। जिस भी हम कार्यक्रम में अभी इन दिनों में कैंपेनिंग के दौरान धर्मवीर जी के साथ गए हैं, वैसे कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं तो महिलाएं चलकर पूछ रही हैं कि मोदी जी आ रहे हैं पाली, कब आएंगे, हमें भी जाना है। और भारी उत्साह आप देखेंगे कि जो संख्या पुरुषों की होने वाली है उसमें महिलाओं की भी एक अलग ही आपको पूरा लगेगा कि हाँ भाई महिलाओं का उत्साह देखने लायक है और बहुत ऐतिहासिक रैली होने वाली है। और इस रैली का प्रभाव सिर्फ महेंद्रगढ़ भिवानी गुड़गांव या हरियाणा ने, जो और भी जगह का जहां चुनाव बाकी है उस पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महेंद्रगढ़ हरियाणा से मोदी जी का विशेष लगाव रहा है। मोदी जी यहाँ के प्रभारी रहे हैं, पता नहीं कितनी बार महेंद्रगढ़ में नारनौल में मोदी जी यहाँ आए भी हैं, तो उनका एक विशेष लगाव है और जनता का भी एक अटूट लगाव भी है, विश्वास भी है। और मोदी जी के प्रति मैं तो ये कहूंगा कि जो श्रद्धा का भाव महिलाओं में देखने को मिल रहा है हमें इन दिनों में, वो एक मतलब उसका जवाब ही नहीं है, बड़ा लाजवाब है। जब भी जाते हैं पुरुषों के अलावा महिलाएं चल करके पूछती हैं कि हम वोट तो मोदी को देंगे। तो कहीं ना कहीं सर जैसे विपक्ष में जैसे राव दान सिंह जी है, उनको लेकर क्या इतनी ये हॉट सीट बनती जा रही है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या ये जो धर्मवीर जी है इनका जो चुनाव है बिल्कुल फंस सा गया है, क्या कहेंगे? चुनाव फंस गया ऐसी कोई बात नहीं है, फंसने वाली स्थिति नहीं है। दान सिंह जी की रही बात, आप देख रहे होंगे कांग्रेस की हालात क्या है। आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस में इतनी सरफुटअव्वल है, इतने गुट हैं, मैं तो इसको पार्टी नहीं कहता, ये तो टोल है, एक एसआर के गुट है। आप एक बात बताइए, शैलजा जी का नॉमिनेशन का था, उदय भान जी नहीं गए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को सूचना आएगी तो मैं जाऊंगा। किरण चौधरी जी ने परसों कहा कि भाई मेरे भिवानी में आए और मेरे को ही नहीं पूछा, मैं दान सिंह को फोन करती रही, फोन नहीं उठाया। जिस प्रकार से इनमें विरोध के स्वर हैं, जिस प्रकार से पूरी की पूरी पार्टी, बल्कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में और कांग्रेस को हरियाणा में सुपर्दे खाक करने पे लगे हुए। इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि पूरी पार्टी को सुपर्दे खाक करने का आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर लग रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, जब जिस पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र का महापर्व है
जिसमें जब कोई भी महापर्व होता है, कोई भी चीज होती है, तो उसमें ये होता है कि वो पूरा परिवार उसमें जोर शोर से लगता है। उसका ये नहीं होता कि आप घर में ही झगड़े करने लग रहे हो। तो चुनाव कहीं भी दान सिंह जी कहीं इस चुनाव में नहीं है। आप देखना बहुत बड़ी जीत के साथ चौधरी धर्मवीर जी तीसरी बार सांसद बनेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस सीटों के साथ आगाज करेगी। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हो जो रैली की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल जोर शोर से जो की जा रही हैं और हेलीपैड का जो तैयारी है वो की जा रही है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल हमारे जो पीछे मंच के पीछे है, आप देख रहे हो तस्वीरों में, बिल्कुल लैंड करेंगे और ठीक 12 बजे यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है। विष्णु तंवर है, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे, जिससे हम पहले भी एक बार जुड़ चुके हैं। आइए मेरे साथी कैमरामैन से कहूंगा, राम राम भाई जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और कैसे हो सर? कैसे हो सर? बढ़िया जी, बढ़िया। आप सुनाओ। जिस तरह से हम आपसे पहले भी जुड़ चुके हैं और पहले भी हमने बातचीत की है, और जिस मंच पे आप बैठे हो, नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्या कहेंगे? ये तो हमारा सौभाग्य है जो इस बाबा जरमदास की पावन धरा पर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार हमारे गांव में आ रहे, तो हमारे खुशी की बहुत। सर, विपक्षियों का कहना है कि नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। ये जो सीट लोकसभा की हॉट सीट बनती जा रही है, तो नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे आना पड़ा, क्या कहेंगे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे बाबा जरमदास जी का आशीर्वाद है। देखो, भिवानी उनका प्रोग्राम था, पाली क्यों आए दोबारे? या तो पाली से नरेंद्र मोदी जी को प्रेम है, हमारे बाबा जरमदास जी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। और आप उस दिन 23 तारीख को मेरे बाबा जरमदास जी के चरणों में धोखाएंगे नरेंद्र मोदी जी, और आने वाले तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे जी। तो सर, क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरह की गतिविधि है, क्या और मंचाल कोई भजन कीर्तन का प्रोग्राम है, किस तरह से पब्लिक को मोटिवेट, किस तरह का कोई पुख्ता जानकारी? हाँ जी, पुख्ता जानकारी की आपको बता दें जी, मैं ये जितनी भी कार्रवाई हुई है अभी तक, वो सारी मैंने ही करवाई थी कार्रवाई। ठीक है, पार्टी ने मेरे को आदेश दिया और मैंने सारी साफ सफाई वगैरह करवाई है। अब पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी बड़े संचालक मंत्री आ गए हैं, तो अब मेरा थोड़ा बोझ हल्का हुआ है। बाकी सारी चीजों का पता है। यहाँ घोड़ी भी है, ऊंट भी है, बीन वाले भी हैं, बाजे भी हैं, और सारा प्रोग्राम है। पानी की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है। आप ये देखो कि पहली बार पीछे से, अब की बार पीछे से भी अच्छा हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, बात करें पार्टी लेवल, किस एजेंडे के साथ बीजेपी जनता के बीच में जाने वाले है? 5 साल में क्या एजेंडा रहेगा लोगों के बीच में जाने का? ये तो पत्रकार साहब आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा कुछ छोड़ेगी नहीं। जी। किसानों का लगा लो, गरीबों का लगा लो, या कोई भी किसी हित में लगा लो, तो कोई एजेंडा छोड़ेगा ही नहीं। हाँ जी। नमस्कार। नमस्ते जी, कैसे हो? कैसे? बहुत ही बढ़िया। आप बताइए। आजकल जो माहौल चल रहा है बीजेपी का, मोदी में, भाजपा में, भगवा में जी। मोदी में थोड़ा ये तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से। हम घूमते घूमते बातचीत करेंगे आपसे। ये सर, अनुमानों के आईनों में 2014 में प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, बिल्कुल 10 साल का टाइम बीत गया है, क्या फर्क नजर है आपको? मैं केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करूं तो आप खुद भी देख सकते हैं, आप भी यहीं के बाशिंदे हैं और मैं भी यहीं का हूं। 2014 से पहले हम यहाँ की, अगर ये बात करें, रेल स्थल से जस्ट सामने एक सड़क होती थी। वो सड़क नहीं, वो मौत का कुआं कह सकते थे हम। जी। अगर कोई बीमार व्यक्ति को आकोदा से और महेंद्रगढ़ भी जाना पड़ता तो अंदाजा ये लगाया जा सकता कि शायद वो ना पहुंच पाए वहां तक। अब आप ये मलाई मक्खन मार सड़क देख सकते हो। आप विकास के तौर पे देख सकते हो, आप किसी भी तरह सुरक्षा के, देश की सुरक्षा के तौर पे देख सकते हो, और किसी भी आप कोई भी युवाओं का रोजगार के, महेंद्रगढ़ में युवाओं का रोजगार के। सर, रोजगार की बात करें, बीजेपी की घोषणा है, जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी ने कुंडाना IMT में यहाँ पे एक उद्घाटन किया था, अब तक कोई काम नहीं हो पाया। उसको लेकर काफी रोष है जनता में। बिल्कुल, और ये काम बहुत पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गया। उस पे चर्चा है, उस पे दिन प्रतिदिन या समय अनुसार उस पे काम चल रहा है। और ये खेद है इस इलाके को, लेकिन ये जरूर जल्द ही पूरा भी होगा। रोजगार मिल पाएगा युवाओं को? यहाँ IMT होने से बिल्कुल आप भी समझ सकते हो, जहाँ व्यापार, जहाँ उद्योग होगा, वहाँ अपने आप ही रोजगार तो उत्पन्न होते ही हैं।
क्या आपका आइडिया है प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये जो चीजें अभी संबोधन निवेदन जो करेंगे वोट के जरिए, तो कहीं न कहीं रोजगार की बातें आएंगी सामने? बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार की बातें भी आएंगी, और रोजगार को जिस तरह पिछले 10 सालों में इन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है और निष्पक्षता से प्रयास किया है, वैसा ही प्रयास अगले साल में भी रहेगा, अगली योजना में भी रहेगा। और हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है मोदी जी पर कि युवाओं के लिए बिल्कुल स्वर्णिम युग और स्वर्णिम काल का ये समय है। जी, कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह है सर सामने, चौधरी धर्मवीर सिंह के सामने, जो सिटिंग एमएलए 4 बार विधायक हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को पराजित कर चुके हैं। ये काफी हॉट सीट बनती जा रही है और अपने आप में रावदान सिंह जी कहते हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए और हमने जो कॉलेज बनवाए, इस तरह के वो विकास की बातें करते हैं। तो कहीं न कहीं 10 साल में, उनके 10 साल में और अपने आप बोल रहे हो बीजेपी के 10 साल में, तो क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये आपको भी बता दूं, आप भी शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, अगर कोई सेंटर की परियोजना है तो वो तो शायद सांसद के हवाले से हो सकती है, जैसा कि और विधायक थे, उन्होंने विधायक के दौरान में क्या काम किए वो बताएं। तो ये तो केंद्र की योजना थी, तो केंद्र किसने लाए, तो ये उनका हिसाब मैं नहीं मान सकता कि वो ठीक है। दूसरा, मैं दान सिंह की, आप हॉट सीट की बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो उनकी विधानसभा है वहां से भी भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर जी लीड लेके निकल रहे हैं, दावे के साथ। बिल्कुल। और बात करें आप, मुख्य एजेंडा सर क्या रहने वाला है 10 साल में? को किस एजेंडे के साथ बीजेपी प्रत्याशी जाने वाला है? पिछले सालों में देश की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, विकास, सड़क सुरक्षा और ये जो सामर्थ्य युवाओं में आया है, देश की जो स्वाभिमान जो मर चुका था, मैं तो यूं कहूं कि कांग्रेस ने अन्य देशों में या फिर अन्य बाहरी ताकतों के चरणों में जो देश के स्वाभिमान को रख दिया था, आज सर मस्तक से ऊंचा कर दिया मोदी जी ने। आज कहीं भी देश का प्रधानमंत्री जाता है तो और अन्य वहाँ के राष्ट्रीय नेता, उन अंतर्राष्ट्रीय नेता उनसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं। जी, थैंक यू सर। अभी जो है हमारे साथ अर्चना ठाकुर जी से बातचीत करेंगे, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन। जी मैम, ये जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, क्या लगता है 2014 में जो प्रधानमंत्री जी आए थे, पिछले 10 साल में और अभी तो 10 साल में कितना आप अचीवमेंट, किस तरह के विकास के मुद्दों के साथ आप जाना चाहोगे? देखो ऐसा है, जो सबसे मैं महिला हूँ तो महिलाओं के बारे में बात करूंगी। सबसे बड़ी अचीवमेंट 2014 में 33% का आरक्षण नहीं था। जितनी बातें हुई 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हवाई बातें होती थी। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए सोचा है तो महिलाओं के लिए सोचा है। उन्होंने 33% का आरक्षण हमें दिया है। हम सब महिलाएं मिलकर अपने भाई को तोहफे के रूप में जो 50% का वोट बैंक, यानी कि टोटल वोट बैंक में हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं, वो सारा का सारा हम मोदी जी की झोली में डालेंगे। जी, बात करें रोजगार की मैडम, एक यहाँ पे जो है लोगों में रोष है खुडाना आईएमटी को लेकर, किस तरह का जो मोदी जी यहाँ पे संबोधित करेंगे, तो क्या युवाओं को रोजगार के लिए कोई घोषणा कर सकते हैं? देखो ऐसा है, मोदी जी ने रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर प्रदान किए हैं, सभी को किए हैं। रही बात आईएमटी की, तो ये यहाँ पे आईएमटी का जब से पत्थर रखा गया है, ये प्रस्तावित है। उसके बाद आप कोई भी चीज देख लीजिए, पहले आप हमेशा रोड की बात उठाते थे, सिंगल रोड है जी, 4 लेन हो गया। आप मुझे बताएं, 4 लेन जिस दिन प्रस्तावित हुआ उसको बाद उसको बनने में समय लगा। इसी प्रकार आईएमटी का, जैसे पहले कुछ जमीनें थी, कुछ किसानों ने जमीन देने से इनकार किया, अब वो सारी चीजें एनओसीआं हो गई है और आईएमटी का काम जोर शोर पे चलेगा। क्या विधानसभा से पहले मैडम जो आईएमटी का काम देखने को मिलेगा? देखो ऐसा है, ये सब जो विषय है कि मैं तो आपको ये आश्वासन दे दूं कि नहीं जी उससे पहले हो जाएगा। काम सुचारू रूप से चल रहा है, जैसे ही सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी यहाँ आईएमटी का काम शुरू हो जाएगा। जी, तो ये जो मैडम अभी प्रधानमंत्री जी जो मोदी की जो रैली है, किस तरह से सुरक्षा के और पार्किंग के, किस तरह महिलाओं की जिस तरह से आपने बात की, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखो ऐसा है, यहाँ जो मैं अनुमान लगा रही हूँ, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है 1 लाख के आसपास भीड़ आएगी। इतनी गर्मी, 40 डिग्री का टेम्परेचर, 1 लाख लोगों की व्यवस्थाएं, हमने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है कि मैं अपनी बात करती हूँ, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, मुझे गर्व है इस बात पे। और उस पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते सभी महिलाओं का, हम जैसे मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, महिलाओं की जिम्मेदारी मिली है, मैं सब महिलाओं का ख्याल रखूंगी। मतलब आप कहेंगे कि उनकी पानी की व्यवस्था, उनकी टॉयलेट्स की व्यवस्था, या जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जो उसमें हमारी कुछ बुजुर्ग माताएं भी आएंगी और भी हमारी बहनें आएंगी, तो सबका ख्याल रखना हमारा काम है
वो हम पूरा करेंगे। और रही सुरक्षा, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हम सबकी भी है और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट की है, तो वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू। अभी जो है कुछ और हैं हमारे साथ, उनके साथ चलते हैं। कैलाश जी हैं हमारे बीच, जो लगातार समाज की जो बातें करते रहते हैं। कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। पीसीजी न्यूज पे स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। आप सुनिए। ये सर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की सीट की हम बात करेंगे। राजनीतिक बात आज हम आपके साथ करने वाले हैं। ये जिस तरह से हॉट सीट बनती जा रही है सर, सामने जो राव दान सिंह जी हैं, उनके प्रतिद्वंदी चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं, और उनके वोटरों का, या हम जैसे पब्लिक में रहते हैं तो उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को राव दान सिंह के सामने आना पड़ा। ये चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जी राव दान सिंह कहीं गिनती में नहीं है, 9-11 में कहीं नहीं है। जी वो तो एक स्वाभाविक रूप से अपने यहाँ हरियाणा में उनके 3 रैलियां तय थी, उस रूप से आए हैं। 2014 में भी आए थे, जी और 14 में भी यदि उनके आने से प्रभाव अच्छा हुआ ही था तो हमने राव दान सिंह को उस समय 40,000 वोटों से हराया था। और अब आ रहे हैं तो दान सिंह जी अपना देख लें, क्योंकि जब एक विधानसभा 40,000 से आ रहे थे, अब तो यहाँ 9 विधानसभा है, तो उसका गुणा कर लें, 9 चौका 36, 3,60,000 की अपनी हार सुनिश्चित कर लें। जी सर, पाली गांव से क्या विशेष लगा हुआ है? नरेंद्र मोदी जी भिवानी में हमने सुना था कि ये जो रैली है वो स्थगित करके यहाँ वापस लाई गई है। भिवानी ये इस रैली को रूप दे दिया गया था, लेकिन अंतिम छोर पे जिस तरह से रामविलास शर्मा जी ने कहा कि हम पाली जो गांव है और नरेंद्र मोदी जी का जो कहीं न कहीं तार जुड़ा हुआ है। ये बाबा जयराम दास की तपोभूमि, जी जो तपोभूमि होती है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई यहाँ इस गांव की 800 साल पहले एक भौम सिंह बंजारा था, जी जिसने यहाँ 360 नाड़ और 360 पाड़ बनाई थी। एकमात्र गांव है, पाड़ समझते हैं, जहाँ जोड़ 360 जोड़ियां यहाँ इस गांव में थी, 360 कुएं इस गांव में थे। तो कितना बड़ा और भव्य गांव पुरातन समय से रहा है। और उसका के कारण जो सेवा का भाव इस गांव का है, बाबा जयराम दास जी का जो मेला लगता है, आसपास के क्षेत्रों में भी, जैसे यहाँ बागोत का स्थान है, बाबा केसरिया का स्थान है, उन सभी स्थानों के बीच में ये पड़ता है। और उसके कारण ये बहुत अच्छा एक वातावरण है। और फिर लोकसभा का जो क्षेत्र है उसके भी बीच में पड़ता है। लुहारू से भी इसकी दूरी 50 किलोमीटर है, भिवानी से भी 50 किलोमीटर है, नांगल चौधरी से भी 50 किलोमीटर है, इधर बड़क से भी हम 40 किलोमीटर है। सर बात करें कितना की, जो हम चलते चलते बात करेंगे एक बार आपसे, लगता है आपको कितनी जो है यहाँ पे जो है जनसंख्या आने वाली है रैली को सुनने के लिए? यहाँ लाखों की संख्या में लोग आएंगे। उस समय मैं 14 में मैं उससे रैली के में जुड़ा रहा हूँ। मैंने जब प्रधानमंत्री जी को, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने रिसीव किया है, तो मुझे उस समय का ध्यान है कि कोई 50,000 की संख्या तो उनके हेलीकॉप्टर के पास थी। जी जी। तो अभी सर लैंड में हमने जैसे यहाँ पे चर्चा करी, पिछली बार जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री जी उतरे थे सीधा। अभी जो है इसी जो मंच के बाईं ओर मतलब जो है उनका हेलीपैड बनाया गया है। वो सुरक्षा के ध्यान आ गया था उस समय, जब वहां उतरे थे तो जनता और प्रधानमंत्री जी का साथ साथ काफिले को चलाना पड़ा था, जो सुरक्षा दृष्टि से ठीक नहीं था। तो इस समय सभी अधिकारियों ने सोच करके, चिंतन मनन करके यहाँ बनाया है, और ताकि आम जन को कोई परेशानी ना हो, और प्रधानमंत्री जी भी नहीं चाहते कि सामान्य जन को कोई परेशानी हो। तो बहुत बड़ा और भव्य कार्यक्रम ये होने वाला है। और हम इस गांव के होने के नाते हम सब लोग इस तरह की व्यवस्थाओं में कि आने वालों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, हम सब लगे हुए। जी, कैलाश पाली जी थे हमारे मध्य में, उन्होंने पुख्ता जानकारी दी हमें। इस जानकारी, ये जो जानकारी है आपको कैसी लगी, और जो ये जो रैली होने वाली है इसके क्या मायने हैं? क्या जो राव दान सिंह जी हैं, इस रैली का होना और राव दान सिंह का किस तरह से चुनाव में होना, आप ये जो चीजें हैं सभी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। क्या राव दान सिंह जी के प्रति इस रैली का क्या प्रभावित पूरी तरीके से हो पाएंगे? जिस तरह से राव दान सिंह जी विकास की बातें करते हैं, और नरेंद्र मोदी का आना, क्या राव दान सिंह के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं बज रही है? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। वीडियो को आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।